मिटाए तमाम कष्ट उसके। ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड की स्मृतियाँ थी, ब्रेन पूरा विकसित नहीं हुआ था, नर्व सूख रही थी, मैन एंजाइटीज की स्मृतियाँ थी, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही थी और फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ थी। प्रहार। तुषार जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनकी एक बेटी है सानवी। सानवी को मात्र 2.5 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक आया। ये घटना इतनी गंभीर थी कि सानवी के पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ब्रेन के थैलेमस और ब्रेनस्टेम हिस्सों में सूजन और ब्लीडिंग पाई गई थी। राइट टेम्पोरल हॉर्न में भी हल्की सूजन देखी गई थी, जिसे डॉक्टरों ने बेहद चिंताजनक स्थिति बताया। सानवी चल नहीं सकती थी, यहाँ तक कि अपनी जरूरतें भी किसी को बता नहीं पाती थी। तुषार जी और उनका पूरा परिवार इस घटना के बाद टूट गया। घर का माहौल चिंता, बेचैनी से भर गया था। मेरा शुभ नाम तुषार महादेवराव भिसे, महाराष्ट्र यवतमाल। दरबार से जुड़ने का मेरे बच्चे को जब 2.5 साल की थी तब ब्रेन का स्ट्रोक आया था। वन डे अपना बाबा जी से मिलने का टोकन लिया था, फिर बाबा जी से मुलाकात हो गई, फिर मैं घर पे गया और बाद में अभी 10 तारीख को वापस आया और 11 तारीख को मैंने वन डे हवन किया। अभी महावन हो गया। और इसी कठिन समय में तुषार जी को अपने एक मित्र से श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में पता चला। मेरा दोस्त इधर पहले आके गया है, तो वो जब आया था तो उसको चलते भी नहीं आता था, पर जब वो दरबार में आया तो यहाँ से चलते हुए घर पे गया। तो आज वो एकदम स्वस्थ है और दौड़ता वगैरह सब कुछ आज नॉर्मल जैसा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला था, तो उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं गिरी, यहाँ पे ठीक हो गया वो। तो उसने मेरे को बताया, तो फिर मैं मेरे बच्चे के लिए मैं बाबा जी दरबार में जुड़ गया। फिर तुषार जी का यह मित्र खुद दरबार से स्वस्थ हो चुका था। उन्होंने तभी निर्णय लिया कि वो दरबार जाएंगे। तुषार जी ने दरबार आकर सच्चे भाव से बाबा माँ के सामने अर्जी लगाई। इसके बाद उन्होंने वन डे हवन, महाहवन की प्रक्रिया पूरी की। दरबार से इन्होंने सिद्ध लेपन प्राप्त किया। अच्छा, महाराष्ट्र कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो बेटा महाराष्ट्र में? यवतमाल। यवतमाल। हाँ बाजी। खुश हो बेटा। अब कोई कष्ट तो नहीं बचा शरीर में? नहीं, मेरे नहीं, मैं बेटी के लिए चाहिए बाबा जी। बच्ची के लिए? हाँ बाबा जी। क्या उम्र है उसकी? अभी तो 4.5 साल है बाबा जी। वो 2.5 साल की थी। ये बेटा ये तमाम कष्ट उसके जो देखिए दरबार ने लिख रखे पहले से, ये असाध्य रोग है तमाम बेटा, मानसिक जो न्यूरो की प्रॉब्लम से पढ़िए देखिए। ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड की स्मृतियाँ थी, ब्रेन पूरा विकसित नहीं हुआ था, नर्व सूख रही थी, मैन एंजाइटीज की स्मृतियाँ थी, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही थी और फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ थी। आंखें बंद करके अपनी धर्मपत्नी को देखो, विवाह का समय देखो। आई है क्या? नहीं, पत्नी नहीं आई, अकेला है वो बाबा जी। आंखें बंद करके देखो। फंसा हुआ घर शुद्धि बच्ची में दिया जाए। प्रहार तो दिया सारे को। बहुत अच्छा बाबा जी, उसको टॉयलेट के लिए भी बहुत तकलीफ होती है, यानी एकदम आंखों में से आंसू आ जाती उसके वो, और लैट्रिन खुद के मन से नहीं करती। वो बहुत बेटा मानसिक विकास ना हो पाने के कारण रेस्टोनेशिया भी नहीं, 2.5 साल तक की अच्छी थी बाबा जी, वो 2.5 साल के बाद में हुआ उसका। एक बार बुखार उसको आया बेटा। हाँ बाबा जी। जब से बुखार आया तब से खराब हो गई। हाँ बाबा जी। चिंता मत करो, लेपन करोगे, कंटिन्यू करो, बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प न करते हो, हाँ बाबा जी। है ना? बच्चा सीपी चाइल्ड सेरेब्रल पाल्सी भी है, ऑटिस्टिक भी है, तमाम असाध्य रोग हैं, असाध्य स्मृतियाँ हैं। इनका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। अभी जैसे देखो बच्ची आई थी, अभी आते उसको एक ही दिन में उसका कितना फर्क पड़ गया बच्चे। तो ऐसे ही बेटा आपके प्रार्थना संकल्प से अच्छा होता है धीरे धीरे, तो उसको लेपन जारी रखें, ठीक है? खुश बाबा जी, एक ऐसी विनती है कि ऐसी यानी ये कि जल्दी मैं और बच्ची को और परिवार को दरबार में लेके आऊँ। अब उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, एक अर्जी उसके लिए अलग से लगा देना। अच्छा? हाँ बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। हाँ, अभी आज हो गई गुरुजी से मुलाकात मेरी। हाँ, सच थी जो जानकारी बाबा जी ने दी, वो जानकारी सच थी बेटी की। हाँ हाँ, महावन कर चुके हो।
हाँ हाँ मावन हो चुका है। मेरा मन तो वही बोल रहा है कि मेरी बच्ची, वो जो विश्वास है दरबार के बारे में, वो हिसाब से मेरे को मालूम है मेरी बच्ची ठीक ही हो जाएंगी। मैंने बाबा जी को भी अभी बोला कि बाबा जी मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि जल्दी से जल्दी मैं मेरे बच्ची को और मेरे परिवार को दरबार में लेके आऊँ। तुषार जी प्रतिदिन अपनी बेटी का लेपन करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं के बाद सानवी में जो परिवर्तन आए हैं वो वास्तव में अकल्पनीय है। अब सानवी अपनी जरूरतें खुद इशारों में बताती है, समझती है और धीरे धीरे शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगा है। सानवी के मस्तिष्क में चेतना लौट चुकी है। दरबार की कृपा से सानवी के मस्तिष्क में ब्रेन स्ट्रोक की नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हो गई हैं। हर वो भक्त जो यहाँ सच्चे मन से अपनी प्रार्थना, संकल्प और वैदिक अनुष्ठानों की प्रक्रिया पूरी करता है, उसकी जीवन स्थितियां बदलती हैं। असाध्य माने जाने वाले रोगों की स्मृतियां नष्ट होती हैं।